नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। राहुल गांधी तो केरल में भी अपने करीबी और अपने पसंद के केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। कई दिन तक रस्साकसी भी हुई, लेकिन ऐसा कराने में नाकाम रहे। 3 चेहरे थे वहां मुख्यमंत्री पद की दौड़ में। रमेश चेन्निथला, जो किसी जमाने में यूथ कांग्रेस में सक्रिय रहते थे, राजीव गांधी की टीम के भी हिस्से थे। इसके अलावा दूसरा चेहरा केसी वेणुगोपाल, जो राहुल गांधी के विश्वास पात्र भी, और संभवतः केसी वेणुगोपाल ने भी अपना पूरा जो एक्सपीरियंस है, जो पूरी ताकत है, वो झोंक दी थी कि किसी भी तरीके से मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। और तीसरा चेहरा था सतीशन, जो अल्टीमेटली बाजी मार गए, क्योंकि जब केसी वेणुगोपाल के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ तो फिर उनको बनाना पड़ा। लेकिन केरल में भले ही राहुल गांधी अपनी पसंद के आदमी को मुख्यमंत्री ना बनवा पाए हों, लेकिन अब कर्नाटक में डीके शिव कुमार को वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने में बहुत हद तक सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिद्धारमैया से इस्तीफा लिया गया है। उन्होंने राजभवन जाकर के राज्यपाल के सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा, क्योंकि राज्यपाल कहीं गए हुए थे निजी काम से, बेंगलुरु में नहीं थे। अब जो भी अगले 2-4 दिन लगने हैं विधायक दल का नेता चुनने में, शपथ ग्रहण में, ये लगेंगे। लेकिन ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, बल्कि मैं कहूंगा कि चेहरा परिवर्तन हुआ है, कि सिद्धारमैया जो करीब करीब 3 साल से अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उनको अचानक चेंज करके जो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं यानी डीके शिव कुमार, उनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला और सिद्धारमैया को अलग करना, ये सब क्यों हुआ? अब जो कांग्रेस के जानकार हैं और जो अंदरूनी राजनीति को समझते हैं, जानते हैं, उनका कहना यह है कि दोनों के बीच में सत्ता संघर्ष कोई नया नहीं है। और कांग्रेस में तो ये एक रीति नीति बन गई है। हर राज्य में 2-3 गुट होते हैं, 2-3 नेताओं को, कभी कभी तो 4 नेताओं को बराबर बराबर का वेटेज देकर के वहां गुटबंदी करा दी जाती है। वो एक दूसरे का चेहरा देखने को भी बर्दाश्त करने को भी तैयार नहीं होते हैं, और दोनों साथ में कैबिनेट में भी होते हैं। उन्हीं में से एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, बाकी को मलाईदार मंत्रालय दे दिए जाते हैं, उनको संतुष्ट कर दिया जाता है। और अब तो एक नया फार्मूला निकाला है कि अगर 2 प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, तो किसी एक को उप मुख्यमंत्री बना दो। भारतीय जनता पार्टी में अभी भी ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक से अधिक उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन ये जातीय समीकरणों को साधने के लिए किया जाता है कि अगर इस जाति का मुख्यमंत्री है तो फिर राज्य की 2 और जो सबसे प्रभावी जातियां हैं उनको आप उप मुख्यमंत्री बना दो। अब यहां क्या हुआ है ये देखना बड़ा दिलचस्प है। राहुल गांधी पिछले 1.5-2 साल से, बल्कि ज्यादा समय से, पिछले लोकसभा चुनाव से भी 1-1.5 साल पहले से, ये जो ओबीसी की, दलित की, अन्य पिछड़ा वर्ग की, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की बातें करते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से ही आते हैं, उनकी कास्ट भी तेली समुदाय है, उसको अनदेखा करते हुए
और राष्ट्रपति इस समय वनवासी है, तो उसको भी अनदेखा करते हुए ये सवाल खड़े करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को, दलितों को, पिछड़े अति पिछड़े वर्गों को क्यों अनदेखा कर रही है, जबकि सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पिछड़े वर्ग से हैं। अलग अलग राज्यों में जो कैबिनेट हैं और जो कुछ उप मुख्यमंत्री भी हैं वो भी ओबीसी हैं। तो इस तरीके से प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, लेकिन वो ओबीसी की राजनीति करते रहे हैं। तो अब शहजाद पूनावाला ने पूछ लिया कि भाई एकमात्र ओबीसी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक में था सिद्धारमैया, आपने अब उसको भी हटा दिया। उनका कहना यह है कि 4 राज्यों में सरकारें हैं इनकी, भाई कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में ये सरकार में शामिल हैं, वो जोसेफ विजय की सरकार है, केरल में है, तेलंगाना में है, हिमाचल प्रदेश में है। इनमें से कर्नाटक में आप ओबीसी समुदाय से आने वाले सिद्धारमैया को हटा करके वोकालिगा से आने वाले शिव कुमार को नया मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि आपने ओबीसी कोटा खत्म कर दिया है क्या कांग्रेस के भीतर, कि इनका कोई मुख्यमंत्री अब नहीं रहेगा? ये ओबीसी कुर्बा जाति से थे सिद्धारमैया। तेलंगाना में जो रेवंत रेड्डी हैं वो रेड्डी जाति से है, जो राज्य में सवर्ण है, सामान्य जाति में आता है। केरल में जो वीडी सतीशन बनाए गए हैं वो नायर जाति से हैं और ये भी सवर्ण है। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू वो राजपूत हैं जाति से, वो भी सवर्ण है। तो राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स रही है, ओबीसी चिल्लाते रहते हैं, तो ओबीसी एक मुख्यमंत्री था, उसी को आपने हटा दिया। अच्छा, सिद्धारमैया को 2023 में बनाया क्यों था, और अब जब 23 महीने रह गए हैं चुनाव को, तो आपने हटाया क्यों है? ये जानना समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सिद्धारमैया 2005 तक, बल्कि 2006 तक जनता दल एस में थे। उनका 2 दशक का जो जीवन है, राजनीतिक जीवन है, वो कांग्रेस के विरोध में ही रहा है। पहला चुनाव भी उन्होंने लोकदल के टिकट पर लड़ा था 1983 में, चुने गए थे, एमएलए चुने गए थे। और उसके बाद भी उनकी राजनीति 2005-06 तक वो कांग्रेस के विरोधी जो दल थे, वो चाहे जनता दल हो, जनता दल एस हो, वो उसी में उनकी बीती है। लेकिन 2005-06 में जब वो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक जॉइंट सरकार बनी थी कांग्रेस और जनता दल एस की मिली जुली, तो ये जनता दल एस की तरफ से उप मुख्यमंत्री थे। उस समय इन पर आरोप लगे कि ये अपनी मनमानी करते हैं। जो जनता दल एस लीडरशिप है, यानी एचडी देवगौड़ा, उनके पुत्र, उनकी अनदेखी करते हैं और मनमानी करने लगे हैं। तो हुआ ये कि इनको पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया। तब इनके सामने 2 रास्ते थे, या तो ये भारतीय जनता पार्टी में जाएं या फिर कांग्रेस का रुख करें। इनको लगा कि जो मेरी विचारधारा है वो तो कांग्रेस से मिलती जुलती है, तो ये कांग्रेस में शामिल हो गए। और फिर 2013 में इनको पहली बार मुख्यमंत्री बनने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया। अब ये देखिए कि जो डीके शिव कुमार हैं,
ये कांग्रेस के भीतर बड़े कद के नेता रहे हैं। 1989 में उन्होंने एचडी देवगौड़ा को हराया था सथनूर से, और उस सीट से बाद में एचडी देवगौड़ा के बेटे को भी हराया, एचडी कुमारस्वामी को। और इनकी जो पत्नी है एचडी कुमारस्वामी की, अनीता, कनकापुरा से, जो उनका होम टाउन है, होम कॉन्स्टिट्यूंसी है डीके शिव कुमार की, जहां वो पैदा हुए हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से एचडी देवगौड़ा की पुत्र वधू को भी हराया। यानी एक परिवार के 3 सदस्यों को इन्होंने हराया। ये अलग बात है कि इनकी छवि जो है वो राजनेता की तो है, लेकिन एक व्यवसायी की भी है। और 2018 का जो इनका शपथ पत्र था, चुनाव लड़ने के लिए आपको शपथ पत्र दाखिल करना होता है, 2018 में भी इनकी जो संपत्ति का विवरण है, कुल संपत्ति का, वो 840 करोड़ का था। और डीके शिव कुमार पर इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि आपने एक किसान परिवार से आने वाले ओबीसी समुदाय के सिद्धारमैया का तो हटा दिया मुख्यमंत्री पद से, और जिन पर भ्रष्टाचार के और आर्थिक अनियमितताएं करने के गंभीर किस्म के आरोप हैं डीके शिव कुमार, उनको आप चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। अब इनका देखिए आप कि 2 अगस्त 2017 को डीके शिव कुमार और इनके रिश्तेदारों, इनके करीबियों, इनके जो साझेदार हैं, उनके यहां छापे पड़े थे। और ये छापे नई दिल्ली से लेकर के बेंगलुरु, मैसूरू, चेन्नई और कई जगह दूसरी जगहों पर भी पड़े, कनकपुरा में भी छापे पड़े जहां ये पैदा हुए। 80 घंटे तक इनकम टैक्स के करीब 300 अधिकारियों ने छानबीन की थी तब, और छानबीन के बाद ये दावा किया था कि करीब 8 करोड़ रुपए का कैश तो दिल्ली से बरामद हुआ है, और 2 करोड़ जो अन्य जगहों पर छापे पड़ रहे थे वहां से बरामद हुआ है। उस समय यह भी दावा किया गया था कि करीब 300 करोड़ की ऐसी संपत्ति है जो दिखाई नहीं गई है, जो दर्शाई नहीं गई है, जो कागजों में नहीं है, यानी घोषित संपत्ति नहीं है, वो अघोषित संपत्ति है। और फिर उस घटना के बाद 3 सितंबर को 2017 में ही इनको पीएमएलए एक्ट में गिरफ्तार किया गया, डीके शिव कुमार को। अब आप देखिए कि जो व्यक्ति सितंबर 2017 में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया, उसकी ताजपोशी की तैयारी अब कांग्रेस पार्टी कर रही है। अच्छा, ये सवाल उठ रहा है कि भाई आप सिद्धारमैया को हटा रहे हैं, इसका कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी खुश दिखाई दे रही है, क्योंकि जब इनको जनता दल एस से निष्कासित किया गया था और ये कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो इन्होंने एक अहिंदा सम्मेलन शुरू किया था पूरे कर्नाटक में, और इसमें पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और जो दलित वर्ग है उनको एकजुट करने, कांग्रेस के पक्ष में इकट्ठा करने की मुहिम पूरे राज्य में शुरू की थी। और ये एक्चुअल में मुहिम रंग लाई। जो कांग्रेस पार्टी कमजोर दिखाई दे रही थी, 2013 में वो सत्ता में लौट आई, और तब इनको पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया। 2023 में फिर इनको मौका मिला, लेकिन 2023 में भी ड्रामे कम नहीं हुए थे। पूरे 5 दिन लगे थे डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच फैसला करने में कि मुख्यमंत्री किसे बनाएं।
5 दिन तक सिर झुका करके कांग्रेस के बड़े नेता बैठे रहे। उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, राहुल गांधी भी थे, रणदीप सुरजेवाला भी थे। इन दोनों को भी दिल्ली बुलाया गया था, सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार को। प्रियंका वाड्रा भी उस समय सक्रिय थी। उस समय भी राहुल गांधी और प्रियंका चाहते थे कि डी के शिव कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी और एक बड़ा वर्ग सिद्धारमैया को सपोर्ट करता था। उन्होंने टिकट भी बांटे थे। तो ये पूरी जद्दोजहद के बाद ये तय हुआ कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाए और डी के शिव कुमार को इसके लिए तैयार किया गया कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाइए। और अघोषित एक समझौता हुआ कि 2.5 साल बाद सिद्धारमैया हट जाएंगे मुख्यमंत्री पद से और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद दे दिया जाएगा। लेकिन 2.5 साल बाद भी और कहने के बावजूद जब दिल्ली से कहा गया कि अब 2.5 साल पूरे हो गए हैं, आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए, तो वो हटने को तैयार नहीं हुए। और अब जब 3 साल पूरे हो गए उनको मुख्यमंत्री बने हुए और मात्र अब 23 महीने बचे हैं नए चुनाव में जाने के लिए, तब इनको बुलाया गया दोनों को। अभी 3 दिन पहले ये 4 दिन पहले दिल्ली आए, इनको कहा गया। लेकिन सिद्धारमैया तो घुटे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उनको पता था कि क्या होने जा रहा है। इसलिए कांग्रेस मुख्यालय जाने से पहले उन्होंने अपना एक शक्ति प्रदर्शन किया और बेंगलुरु निवास में, बेंगलुरु हाउस में अपने करीबी मंत्रियों, कुछ एमएलए को बुला करके नाश्ता वगैरह, लंच वगैरह ये सब चलता रहा उनका, केवल शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए, एक प्रेशर बनाने के लिए कि ना हटाया जाए। लेकिन अल्टीमेटली फिर कांग्रेस पार्टी ने जो 2.5-3 घंटे तक बातचीत चली और उसके बाद दोनों को अलग अलग बुला करके बातचीत चली, डी के शिव कुमार को अलग और सिद्धारमैया को अलग, तब जाकर के ये पद छोड़ने को तैयार हुए। लेकिन ये भी दिल्ली में घोषणा ना हो सुनिश्चित करके बेंगलुरु लौटे। और जब ये दोनों और कांग्रेस के बाकी नेता कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकले और रिपोर्टर्स ने पूछा तो सबने कहा कि नहीं नहीं, वो एमएलसी के चुनाव हैं, राज्यसभा के चुनाव हैं, उनको लेकर के कुछ मंथन चल रहा था, नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ अटकलें हैं। और अल्टीमेटली वही हुआ कि सुबह, बल्कि कल से ही चर्चा थी कि सिद्धारमैया कल इस्तीफा दे देंगे। अब गवर्नर चूंकि अपने निजी कार्यों से बेंगलुरु से बाहर थे, तो फिर ये तय हुआ कि जो उनके सचिव हैं और राज्यपाल के, उनको इस्तीफा सौंप देंगे और बाद में आज रात तक लौट रहे हैं राज्यपाल, तो वो उसको स्वीकार कर लेंगे। और उसके बाद विधायक दल की बैठक बुला करके, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जो प्रभारी हैं कर्नाटक के, वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं बेंगलुरु, तो फिर विधायकों की बैठक बुला करके डी के शिव कुमार को नया नेता चुन करके उनके मुख्यमंत्री बनने का, शपथ ग्रहण का एक रास्ता साफ हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी में एक तो सत्ता को पार्टी तरस रही है, अलग अलग राज्यों में लगातार चुनाव हार रही है, और अगर कहीं सत्ता मिल भी जाए तो वहां मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो रस्साकसी होती है, जो संघर्ष होता है सत्ता का, वो एक अलग ही मुकाम पर देखा जाता है। केरल में भी यही हुआ। अब हम कर्नाटक में देख रहे हैं कुर्सी की बंदरबाट के लिए किस तरीके से रस्साकसी चली है और पावर छोड़ने और पावर को ग्रैब करने के लिए किस किस तरह के उपाय किए जाते हैं और किस किस तरह की मीटिंग्स होती हैं, लॉबिंग होती है। अतीत में भी हमने देखा है
राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा चाहते थे कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन उस समय अशोक गहलोत जो हैं वो बाजी मारने में कामयाब हो गए थे। ये अलग बात है कि जो 5 साल उनकी सरकार चली तो सत्ता संघर्ष फिर भी देखने को मिला, और सचिन पायलट के बारे में बीच बीच में ये तमाम अफवाहें उड़ती रही कि 20-22 एमएलए को लेकर के वो कभी भी पाला बदल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन महीनों महीनों तक कांग्रेस पार्टी के जो बाकी के एमएलए थे जो अशोक गहलोत के साथ थे, वो भी होटलों में पड़े रहे और वहां उनकी पहरेदारी की जाती रही। उससे पहले पंजाब में हमने देखा था, दोनों भाई बहनों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से खुंदक के चलते ही उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया था। वहां नवजोत सिंह सिद्धू को पावरफुल बनाने के चक्कर में इन्होंने ये सब किया, लेकिन नवजोत सिद्धू को केवल प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, कैबिनेट स्तर का मंत्री पद दिया पहले, और उसके बाद मुख्यमंत्री बना दिया चरणजीत चन्नी को। तो ये जो यहाँ से मोहरे बदले जाते हैं और यहाँ से जो कुछ ये उठापटक कराई जाती है या की जाती है, उसका नतीजा इन्होंने पंजाब में भी देखा। कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई 2022 के विधानसभा चुनाव में। इन्होंने राजस्थान में भी देखा, अशोक गहलोत की सत्ता को लोगों ने उखाड़ करके फेंक दिया। और कर्नाटक में भी जो कुछ चल रहा है या चला है, इसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा, लेने के देने पड़ सकते हैं कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जो वर्ग, उनमें अल्पसंख्यक, उनमें दलित और उनमें जो दूसरे समुदाय थे, जो अहिंदा आंदोलन चलाया था उन्होंने, वो छिटक सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को वहां भी भुगतना पड़ सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।